प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का सामान्य पेपर अधिगम हेतु आकलन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इकाई सेकंड। उस इकाई सेकंड का नाम है अधिगम या विषय आधारित अधिगम का आकलन। विषय आधारित अधिगम का आकलन के अंतर्गत जो आज का जो हमारा जो प्रकरण जो रहेगा उसमें कहा गया था कि रचना विधियों के आधार पर विषय को आधारित मानकर विद्यार्थी को आकर्षित तथा विद्यार्थी को आकर्षित करने के लिए उसका विद्यार्थी का निर्माण करने के लिए रचना विधियों ने 3 भागों में विषय को बांटा था। पहला था उन्होंने ये कहा था कि पहला जो था उसमें बताया गया था, हमने यह लिखा कि पहला जो था हमारा अधिगम पर केंद्रीकरण, ये पहला पार्ट। सेकंड पार्ट वो था अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन। और थर्ड नंबर जो था वो था अनुदेशन पाठ्यक्रम या अनुदेशन पाठ्यक्रम। ये तीनों के अंतर्गत हमने फर्स्ट पढ़ लिया कि अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन के उपाय पढ़ा था। तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था कि अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य के प्रति विद्यार्थियों के अंदर किस प्रकार की क्रिया करने से विद्यार्थी में उसका विकास हो सके या विद्यार्थियों को अपने और आकर्षित कैसे किया जाता है वो अध्यापक के द्वारा डिपेंड होता है। तो कहने मतलब हुआ कि अधिगम सहायक सामग्री प्रयोग करना अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य को अच्छा प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक अपने शिक्षण कार्य के अंदर सहायक सामग्री का प्रयोग करता है या फिर उन सभी तकनीकों का प्रयोग करता है जो वर्तमान के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक जो संबंधित है तकनीकी CIT के मतलब सूचना संप्रेषण जो तकनीक, इनका प्रयोग करके एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं कि अध्यापक चाहता है कि मेरे शिक्षण कार्य ऐसा होना चाहिए कि मेरे से विद्यार्थी मेरे और आकर्षित हो, मतलब मैं समझाना चाहता हूँ। तो उसी अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन के अंतर्गत जो उपाय है विद्यार्थी को आकर्षित करना है, विद्यार्थी में किस प्रकार से अधिगम को सीखने के लिए क्रिया प्रतिक्रिया का विकास करना हो किस प्रकार से होगा। तो हम उसमें 6 पढ़ लिए थे। एक तो था हमारा कि अध्ययन एक शिक्षक अधिगम सामग्री का प्रयोग करना है, फिर अधिगम प्रक्रिया के अंदर शिक्षण संबंधित तकनीक का प्रयोग करना, ये भी था। उसी क्रम में हम आज 7वां पॉइंट पढ़ेंगे। आज हम 7वां पॉइंट पढ़ेंगे। तो 7वां पॉइंट जो है हमारा वो है कि कौशलों का विकास एवं अभ्यास को विकसित करने का प्रयास ये हमारे यहाँ पे करने का प्रयास करना। यार हमारा जो 7वां पॉइंट है कि कौशलों का विकास एवं अभ्यास को विकसित करने का प्रयास करना। किसको? कौशलों का विकास करना एवं अभ्यास के विकसित करना। ये 2 शब्द ऐसे हैं, इनको कैसे विकसित किया जाए? अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन के अंतर्गत विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार के कौशलों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, अध्यापक को करना चाहिए। कौशल ऐसा नहीं, कौशल बहुत सारे कौशल है, उदाहरण कौशल है, प्रश्न कौशल है, प्रस्तावना कौशल है, और भी है सूक्ष्म कौशल है। तो इन कौशलों के आधार पर विद्यार्थी में कौन कौन कौशल है, समस्त कौशलों के बारे में अध्यापक को विद्यार्थियों को एक एक कौशल के बारे में समझाते हुए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना।
कहने का मतलब है कि जिससे विद्यार्थियों उन सभी कौन से उन सभी कौशलों का वह अपने अधिगम के स्तर को उच्च और स्थायी बना सकता है। क्योंकि कौशल जो होते हैं विद्यार्थी के अंतर्गत उन सभी गतिविधियों को संचार करता है विद्यार्थी के अंतर्गत नए विकसित करने के लिए उसको नए कौशलों के बारे में और अभ्यास करवाने के प्रति अध्यापकों को सचेत रहना चाहिए। अर्थात क्या मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी में सही प्रकार के कौशलों को विकास करना एक अध्यापक का कर्तव्य होता है कि उन विद्यार्थी में जो कमियां हैं, जो त्रुटियां रहती हैं, उनको दूर कैसे किया जाए। तो अध्यापक एक परीक्षण के आधार पर उस विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है कि आप जो शिक्षण सीख रहे हैं उसमें कौन सा शिक्षण आपको समझ में नहीं आया, उसके बारे में पूछिए। तो उस अध्यापक के द्वारा पूछे गए जाने के बाद वो विद्यार्थी उन सभी कौशलों के बारे में एक करके पूछता है कि सर हमें ये वाला कौशल समझ में नहीं आया। तो अध्यापक करते हुए होता है कि वो समस्त कौशलों के बारे में उदाहरण देकर या किसी के कंपैरिजन करके उसको समझाना चाहिए कि विद्यार्थियों में समस्त प्रकार के कौशलों को विकसित करना चाहिए। क्योंकि इन कौशलों के द्वारा ही जो हम पढ़ रहे हैं कौशलों के द्वारा ही विद्यार्थी में सिखाने को कुछ स्थायी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे विद्यार्थियों में सीखने की समस्त गतिविधियों को सर्जन करके कौशल, मतलब एक अध्यापक विद्यार्थी को खेल के माध्यम से या परीक्षण के माध्यम से या दल समूह के माध्यम से कुछ प्रश्नों को पूछता है और उन प्रश्नों के जो आंसर उस ग्रुप में से निकलते हैं। मतलब कहने वाला है कि अध्यापक एक आकलन करता है, मूल्यांकन करता है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए अभ्यास के अंतर्गत विद्यार्थियों ने किस हद तक उसको चीज को प्राप्त किया, शिक्षण को प्राप्त किया है। अर्थात कहना वाला है कि आवश्यक परिवर्तन के लिए निर्णय लेने का प्रयास कौशलों के द्वारा विकसित हुआ या नहीं हुआ, वो अध्यापक उन कौशलों के माध्यम से पूछता है और उन कौशलों के आधार को मानकर विद्यार्थी भी उन अध्यापक के प्रश्न को पूछने के लिए जो आतुर होते हैं, उत्सुक होता है, नहीं ऐसा हम बताएंगे। तो अध्यापक उन कौशलों को इस तरह के आधार मानकर विद्यार्थी का प्रश्न लगता है कि मुझे किस प्रकार के कौशलों का निर्माण करना चाहिए। अतः इस प्रकार के कौशलों का विकास अभ्यास को क्षेत्रों को विकसित करने के अंतर्गत गया है। इस प्रकार के सभी अधिगम कौशलों का विकास करके विद्यार्थी में उनका अभ्यास करत अभ्यास जड़मत हो सुजान रसरी आवत जावत तलवा पड़े निशान। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना अध्यापक विद्यार्थी को जितने अभ्यास जितने कौशलों के बारे में सिखाता है उन कौशलों के प्रति विद्यार्थी को अभ्यास करना चाहिए। जितना अभ्यास करोगे उतना काम है। अभ्यास इतना करना चाहिए कि उसके बारे में वो ज्ञान हमेशा स्थायी और उच्च बना रहे। इन अभ्यासों के माध्यम से विद्यार्थी ने समस्त जो अधिगम की प्रक्रिया का जो अध्ययन है वो करके सीख सके, उसके बारे में वो जान सके कि मुझे किस प्रकार के कौशलों का विकास करना चाहिए। हम इसी क्रम का आगे बढ़ते हुए हम 8वां पॉइंट अगर पढ़ने जाए तो अंतिम निष्कर्ष के लिए 8वां पॉइंट पढ़ा अंतिम निष्कर्ष के लिए योग्यता, अंतिम निष्कर्ष के लिए योग्यता का विकास करना चाहिए। मतलब अंतिम निष्कर्ष के लिए योग्यता का विकास करना चाहिए। मतलब हमारा जो 8वां पॉइंट जो है, मतलब अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन के अंदर जो 8वां जो हमारा पॉइंट है, शिक्षण जो 8वां है कि अंतिम निष्कर्ष के लिए योग्यता को विकसित करना या विकास करना ये कैसे संभव है।
तो इसमें ये कहा जाता है कि अध्यापक अधिगम प्रक्रिया के अध्ययन के अंतर्गत अंतिम निष्कर्ष विद्यार्थी तब तक नहीं पहुंच पाता, तब तो उसका अधिगम को अधिक स्थायी रूप से ग्रहण किया या नहीं किया। मतलब अध्यापक के द्वारा कोई भी शिक्षण कार्य करने से पूर्व उसके बारे में उसने अध्ययन को कहाँ तक प्राप्त किया, कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का विकास होता है। हम सब मानते हैं, क्योंकि पूर्व ज्ञान जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होता है, जो हमने पीछे जो नींव भरी है वह नींव हमेशा आगे आती है। तो कहने का मतलब है कि अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण या प्रकरण को बारे में विद्यार्थी कहाँ तक जानता है, अगर उसमें अधिगम तक वहां तक वो पहुंच नहीं पाता है। जैसे कोई भी, हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कोई भी विद्यार्थी शिक्षण कार्य को करते हैं तो उसका संपूर्ण ध्यान उस शिक्षण की ओर नहीं होता। जो अध्यापक कक्षा में अगर शिक्षण कार्य करवाते हैं उस समय कुछ विद्यार्थियों का पूरा ध्यान अध्यापक की ओर नहीं होता है, तो उस विद्यार्थी को सीखने में सक्षम नहीं होता है कि मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या पढ़ाना है, अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया, क्या समझाया। मतलब हम बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो प्रशिक्षण में ये होता है कि हम वहाँ पुस्तकीय ज्ञान नहीं बोल सकते, हमारा प्रैक्टिकल जो ज्ञान होता है वही काम आता है हमारे लिए। कि विद्यार्थियों के प्रति छोटा सा एक 5 साल का बच्चे के प्रति आपका व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब अध्यापक का ध्यान उस विद्यार्थी की ओर है और विद्यार्थी उस ध्यान को अनुभव कर रहा है, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो अध्यापक का पूरा ध्यान नहीं है, तो उस विद्यार्थी का जो भी शिक्षण कार्य है वो समाप्त नहीं समझ सकता है, उसको समझ नहीं आता। तथा एक अध्यापक को उस विद्यार्थी उन विद्यार्थियों को निष्कर्ष निकालने के लिए संपूर्ण रूप से उस विद्यार्थी पर ध्यान होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी में सभी शिक्षण कौशलों के प्रति निष्कर्ष को पहचान सके कि मुझे कौन सा कौशल के प्रति कैसा जवाब देना चाहिए, ताकि उस विद्यार्थी की योग्यता का विकास से ढंग से हो सके। इस प्रकार विद्यार्थी उस सभी बातों का या तथ्यों के बारे में या घटना संदर्भ के बारे में अंतिम निष्कर्ष की प्राप्ति कर योग्यता को शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को निश्चित विकसित करना चाहिए, कि इससे वो विद्यार्थी अपने ज्ञान को स्थायी और उच्च बना सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी अपने ज्ञान के आधार पर अंतिम निष्कर्ष कब निकालेगा, जब उसने पूरा विवरण को से प्रकरण को पढ़ा है और पढ़ने के बाद में वह उसको याद करता है, अभ्यास करता है। अभ्यास कहाँ तक करता है, जब पूरा अभ्यास हो जाने के बाद में वो एक निष्कर्ष निकालता है कि मैंने इस पाठ्य पुस्तक के अंदर कितना ज्ञान प्राप्त किया है। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता को विकसित करता है कि मैं बिना देखे कितना तक पढ़ सकता हूँ, मतलब मेरे में कितनी योग्यता है कि इस प्रकरण के बारे में, इस विषय वस्तु के बारे में कितना जानता हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अधिगम प्रक्रिया का जो अध्ययन है वो अध्ययन तो विकास है, विद्यार्थी स्वयं अपने स्तर के आधार पर करता है। कौशलों का विकास करना या अभ्यास का विकास करना या उसमें निष्कर्ष निकालना, अपनी योग्यता को आगे बढ़ाना एक अध्यापक नहीं करता है, एक विद्यार्थी स्वयं अपने स्तर के आधार पर सीखता है। कहते हैं कि कोई भी कार्य होता है, अधिगम पढ़ते हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा गया है कि कोई भी कार्य बच्चा अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता, उसको उस वातावरण के चारों तरफ पूरे दृश्य को देखते हुए विद्यार्थी या बालक खुद अपने परिवेश में आने के लिए उस परिवेश को समझता है, जानता है कि मुझे किस प्रकार रहना चाहिए। उस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी अपने वातावरण को ध्यान में रखते हुए वातावरण के अनुसार वो अपना व्यवहार करना प्रारंभ करता है। उस व्यवहार के आधार पर ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है कि ये किस प्रकार का बालक है, मुझे इसके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी बालक अपना विकास जो है आसपास के परिवेश को ध्यान में रखते हुए अपनी योग्यता, अपने विकास, कौशलों का विकास
विकास अपनी संगति के आधार पर, दोस्तों के आधार पर, अपने परिवेश के आधार पर निर्माण करता है। तो कहने वाला है कि अधिगम प्रक्रिया का जो अध्ययन जो है वो विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए अध्यापक किस किस प्रकार के शिक्षण के द्वारा या तकनीकी द्वारा या साहित्य सामग्री द्वारा आकर्षित करता है कि विद्यार्थी मेरे शिक्षण को कितना प्राप्त कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमने पढ़ा, जो 8 जो पॉइंट पढ़े हैं, उन पॉइंटों को सविस्तार में समझा दिया है। हम इसके अंदर हम कल पढ़ेंगे, तीसरा जो वीडियो पढ़ेंगे, तीसरा जो आने वाला वीडियो है उसके अंदर पढ़ेंगे कि अंदर पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।